चुका था। पूरे भारतवर्ष में सभी तरह पाखंडी लोगों का बोलबाला था और भारतवर्ष में कुछ गिने चुने लोग जिन्हें हम नंबूद्र ब्राह्मण कहते थे केरल में बचे थे, वे केवल वे ही वैदिक धर्मावलंबी लोग बचे हुए थे। और ऐसे में भगवान शंकर ने स्वयं भगवान शंकराचार्य जी के रूप में अवतार धारण किया, शंकरम शंकराचार्यम। भगवान शंकराचार्य जी ने, जिन्हें हम आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने अपने 32 वर्ष की अल्पायु में पूरे भारतवर्ष की अनेकों बार परिक्रमा की। यह परिक्रमा तीर्थाटन के हेतु से नहीं थी, यह परिक्रमा थी नास्तिकों का, पाखंडियों को पराजित करने के लिए, वैदिक धर्म की ध्वजा आसे तू हिमाचल लहरा देने के लिए। और हम कह सकते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने कार्यकाल में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, वैदिक धर्म की ध्वजा आसे तू हिमाचल लहरा दी। इस दिग्विजय के लिए इस कौपीनवंत सन्यासी ने जो कौन से शस्त्र धारण किए थे, तो वो दो ही शस्त्र थे। वह एक पहला शस्त्र था तीव्र बुद्धिमत्ता और दूसरा शस्त्र था अमोघ वाणी। इन दोनों शस्त्रों के आधार पर ही उन्होंने पूरे भारतवर्ष का दिग्विजय किया। यह दिग्विजय इतना अभूतपूर्व था कि अन्य मतावलंबी उन पाखंडियों को भारत भूमि से समूल खदेड़ दिया गया था। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी को इतना ही काम नहीं करना था, उन्हें तो आने वाले हजारों वर्षों के लिए एक मजबूत नींव, एक आधार, एक अधिष्ठान निर्माण करना था। इसके लिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का स्थापना की। उन्होंने, जिनका वर्णन हमने नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि या व्यासोच्छिष्टं जगत्रयम ऐसे शब्दों में जिनका वर्णन किया जाता है, उन बादरायण महर्षि व्यास जी के साहित्य पर आधारित उन्होंने भाष्य ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य और इसके साथ अनगिनत स्तोत्र मंत्र ग्रंथ, इनकी रचनाएं अपने अल्पायु में शंकराचार्य जी ने की। भारत में विद्यमान सभी विचार एवं उपासना प्रवाहों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने पंचायतनों की एवं मठों की स्थापना की। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सगुण भक्ति का स्वीकार किया। हमें पता है, हम जानते हैं कि शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के द्वारा अद्वैत निराकार ब्रह्म का ही प्रतिष्ठापना करते थे। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः का नारा उन्होंने जोर शोर से दिया था। यह नारा, यह जो वर्णन है, वो निर्गुण निराकार विभू व्यापक परिच्छेद रहित, देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेद रहित, भेद रहित, स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद रहित ऐसा जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म तत्व का समर्थन करने के लिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का रचना की थी। लेकिन उसके साथ साथ उतने ही जोर से, उतने ही शक्ति से उन्होंने सगुण देवताओं के भक्ति के लिए भी रचनाएं बनाई। हमारे पंढरपुर में श्री विठल जी के लिए उन्होंने बड़ा स्तोत्र रचा, पांडुरंगम, यह वो स्तोत्र ने रचा था। जिस धर्म जी की उन्होंने रचना की, वो उसी तरह उन्होंने शिव शंभू की पूजा के लिए रत्न जैसे अनेक ऐसे अनेक स्तोत्रों की, अनेक ग्रंथ, अनेक मंत्रों की इसलिए किया था कि वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य सौर आदि करुण जितने भी उपासना पंथ है, प्रवाह है, उन सभी को एक सूत्र में पिरोया। यह उन्होंने किया। इसी वजह से, उनके इस कार्य की वजह से ही आज पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित सभी पंथ, सभी संप्रदाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से श्री शंकराचार्य जी के ही मतावलंबी है। वे शंकराचार्य जी से ही उपकृत है। हमारा महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय तो शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का पथगामी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, ज्ञानेश्वर महाराज जिन्हें माउली कहते हैं हम, उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही शंकराचार्य जी को वंदना ऐसा करते हुए कहा था कि भाष्यकारा के वाट पुसतु, उनको भाष्यकार कह के बुलाया और उनका ऋण स्वीकार किया था।
वेदों के तत्वों के सिद्धांतों की रचना विद्वानों के साथ साथ जन सामान्यों में भी पहुंचाने का कार्य अगर किसने किया हो तो वो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया है। जगत गुरु शंकराचार्य ही आज के सही मायने में आज के हिंदू धर्म के कि क्योंकि उस वक्त तो हिंदू धर्म शब्द प्रचलित नहीं था, जिसे सनातन या वैदिक, उसे नाम ही सनातन या वैदिक कह सकते हैं। उस सनातन वैदिक धर्म के या सही मायने में आज कहते हुए हिंदू धर्म के वे जीर्णोद्धारक है, या ज्यादा आगे करके अगर हमने कहा कि वह संस्थापक है वो भी गलत नहीं होगा। उन्होंने धर्म की संस्थापक की, उन्होंने दुष्टों का निर्दालन किया, उन्हीं के द्वारा रची नींव पर अनेकों आक्रमण शकों के, हुणों के, बार्बर, तुर्क, तारतार, अंग्रेज, इन सभी के आक्रमणों को सहते हुए हमारा धर्म, हमारे राष्ट्र की नींव आज भी अड़िग है। यह सभी देन जगत गुरु शंकराचार्य की है। बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन समय की पाबंदी है। मैं इतना सब कहते हुए और मेरी भाषा की जो मर्यादा है उसको स्वीकारते हुए, मूलतः मैं हिंदी मराठी मातृभाषिक हूँ, तो भी मैं आपके जैसा इतना अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की। इसके साथ ये सब अपने विचार व्यक्त करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनके पीठ, उनकी परंपरा, उनके विद्यमान शंकराचार्य जी एवं सभी उनके साथ रहने वाले अधिकारीगण, आपके आनंद वाहिनी के सभी मैडम एवं सभी विद्यार्थी छात्रगण, सभी को मैं वंदना करते हुए मैं विश्राम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीतले। आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छे से कहा। और मैं दक्षिण भारत से जो जुड़े हैं हमारे बच्चे, उनसे यह